अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत सिंपल, बहुत रिच, बहुत क्रीमी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैं बना रही हूँ रेशमी तवा चिकन। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और इन्हें इतने बड़े चंक्स में कट कर लिया है और अब इसे मैं मैरिनेट करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच मीट टेंडराइज़र या गोश्त गलाने का पाउडर। इसकी जगह पर कच्चे पपीते का पेस्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 चाय का चम्मच नमक, 1.5 से 2 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट, 1.5 से 2 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट और मैंने 8 छोटे साइज़ की हरी मिर्च ले ली थी और इन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो भी इसके अंदर ऐड कर दी है। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर एटलीस्ट आप इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दीजिए। मैंने इसे सुबह ही मैरिनेट कर फ्रिज में रख दिया था और जिस वक्त मुझे इसे तैयार करना था डिनर से पहले मैंने इसे निकाल कर और इसकी कुकिंग स्टार्ट की थी। अब मैं इसके लिए एक दही का पेस्ट तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है आधा पाव दही और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 1.5 से 2 चाय के चम्मच भुना कुटा धनिया, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। तमाम चीज़ों को दही के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि इसके तमाम लम्स रिमूव हो जाएं और बहुत स्मूथ सी दही तैयार हो जाए। आप इसमें कलर के लिए 1 चुटकी हल्दी पाउडर ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। अब रेशमी तवा चिकन बनाने के लिए मैंने तवे के ऊपर लिया है 2 टेबल स्पून तेल और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून मक्खन के। आप इसके अंदर मक्खन और तेल की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं क्योंकि ओरिजिनल रेसिपी में ये दोनों चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड होती हैं। जैसे ही मक्खन थोड़ा पिघलने लगा मैंने इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर दिया था। अब चिकन को तेज़ आंच के ऊपर ही मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए कुक करना है। अगर आपने आंच कम की तो चिकन बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ कर देगी और बोनलेस चिकन के पीसेस बहुत ज़्यादा अंदर से ड्राई हो जाएंगे, इसलिए आंच को तेज़ रखिएगा। इसमें से जो भी पानी रिलीज़ होगा इसे हमें बिल्कुल ड्राई करना है और इसका कलर बिल्कुल वाइट हो जाना चाहिए और इस स्टेज पर तकरीबन चिकन हाफ़ डन हो जाएगी। बहुत अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करने के बाद इसके अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ दही का पेस्ट जो हमने पहले से तैयार कर रखा हुआ है। अच्छी तरह से दही के पेस्ट को चिकन के साथ मिक्स कर लीजिए और इसके बाद आप इसे किसी भी लिड से कवर कर दें और इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर ही इतनी देर कुक करें कि चिकन बहुत अच्छी तरह से गल जाए और दही का जितना भी पानी रिलीज़ होगा वो तकरीबन ड्राई हो जाए। इसे कंप्लीट ड्राई नहीं करना है, इसके अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहना चाहिए। बीच में आप एक आध दफ़ा ढक्कन हटाकर चिकन की साइड्स को टर्न कर लीजिएगा। इस तरह से हर तरफ चिकन का मसाला बहुत अच्छी तरह से लग जाएगा। जब ग्रेवी ऑलमोस्ट ड्राई होने लगी और चिकन ऑलमोस्ट डन हो चुकी हो तब आप लिड हटाएं, इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और अब हमें इसका कटाकट करना है। मेरे पास ये बहुत ही छोटे साइज़ के कटाकट के टूल्स या गैजेट्स मौजूद हैं। अगर आपके पास इस तरह के कोई गैजेट मौजूद नहीं है तो फिर आप कोई भी फ्लैट स्पून इसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास फ्लैट स्पून भी नहीं है तो फिर आप सेम रेसिपी को फॉलो करने से पहले चिकन के पीसेस को बिल्कुल हाथ के कुटे हुए कीमे की साइज़ का बना लें और फिर आप सेम रेसिपी को फॉलो करें। फिर आपको कटाकट करने की ज़रूरत नहीं है और उसमें आपको मीट टेंडराइज़र ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1 से 2 चुटकी आप मीट टेंडराइज़र के ऐड कर दीजिए। चिकन को अच्छी तरह से कटाकट करने के बाद इस स्टेज पर अगर आपको लग रहा है कि मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया है तो आप इसके अंदर 1/4 कप तक पानी या फिर दूध का ऐड कर दीजिए ताकि थोड़ा सा ये सॉसी हो जाए। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 6 से 8 हरी मिर्चें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, बड़े चंक्स में से काट लीजिएगा। बारीक कटी हुई अदरक और एक पूरा पैकेट टेट्रा पैक क्रीम का। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए दोबारा से इसमें पानी या दूध इस्तेमाल किया जा सकता है, बट क्रीम ऐड करने के बाद ज़्यादा देर इसे कुक नहीं करना है। जस्ट तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करना है और गर्मा गर्म रेशमी तवा चिकन बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। इसे आप नान या पराठे के साथ एंजॉय करें।
आप सेम तवे के ऊपर नान को थोड़ा सा टोस्ट कर लीजिए ताकि उसका मसाला उस नान के ऊपर लग जाए, वो भी इसके साथ बहुत मज़ेदार लगता है। रेसिपी और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।